जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे नॉलेज स्काउट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम गणित का टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में बांट दिया, या फिर नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार के नंबर आते हैं। एक हो गया आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और एक भाग हो गया इसका काल्पनिक संख्याएं। इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने बांट दिया है दो भागों में। एक होता है पूर्णांक, जिसे इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा भाग होता है दशमलव। डेसिमल। पहला है पूर्णांक और इसका दूसरा भाग होता है दशमलव, डेसिमल। और पूर्णांक को भी हम अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृत, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। इसी के अंतर्गत विषम संख्याएं आएंगी, सम संख्याएं आएंगी। इसी के अंतर्गत विषम संख्याएं आएंगी। इसी के अंतर्गत अभाज्य संख्याएं आएंगी। इसी के अंतर्गत भाज्य संयुक्त संख्याएं आएंगी, कंपोजिट नंबर। इसी के अंतर्गत सह अभाज्य संख्याएं आएंगी। को प्राइम नंबर। उसी के अंतर आती है संपूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक को भी फिर हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, सह अभाज्य एंड संपूर्ण। इधर दशमलव को भी दो भागों में बांटा है, परिमेय, शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल।
टर्मिनेट डेसिमल, और एक होता है आपका दूसरा अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। शांत दशमलव के अंतर्गत एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, जैसे कि 2/5, मतलब भाग देने पर सवाल रुक जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे कि इसका भाग दिया तो ये ऐसे। इसमें एक अशांत दशमलव, मतलब भाग चलता जाए चलता जाए चलता, खत्म ना हो, प्रोसेस खत्म ना हो भाग की, इसको दो भागों में बांटा है। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और ये है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जो कहला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल। यहाँ हमने एक दशमलव को हमने दो भागों में बांटा, शांत और अशांत। इसमें जो भाग की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, और यहाँ पर भाग की प्रोसेस आगे बढ़ती ही जाती है। इसमें एक होता है अशांत आवर्ती, इसमें भाग देने पर पॉइंट के बाद संख्या बार बार रिपीट होती जाती है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद संख्या अनावर्ती रूप से, मतलब अलग अलग संख्याएं आती जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल इधर लिख लेते हैं अपन इसका, एक 1/3, इसका हम जैसे भाग देंगे तो इसमें 0 पॉइंट लगाते हैं, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। इस प्रकार ये पॉइंट के बाद जो अंक होता है वो रिपीट होता जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अशांत। अशांत इसलिए पड़ा क्योंकि ये शांत नहीं है, आगे तक बढ़ रहा है ये। और आवर्ती इसलिए क्योंकि इसमें 3 की आवर्ती हो रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसको देखते हैं अशांत अनावर्ती को। अशांत अनावर्ती का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √2। √2 को आप जब डिवाइड मेथड से इसकी रूट निकालोगे इसका, तो कुछ इस प्रकार आएगा 1 4 1 4, आगे कुछ भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने कि पॉइंट के बाद 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर अदर कुछ अंक आ जाएगा। मतलब इसमें ये हो रहा है कि इसकी जो प्रोसेस वो आगे दशमलव के बाद समाप्त नहीं हो रही, इसलिए तो अशांत हो गया। अनावर्ती इसलिए कि इसमें जो अंक आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अशांत अनावर्ती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब चलते हैं आगे की तरफ। पहला टॉपिक यहीं से अब स्टार्टिंग से करते हैं हम, कि हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा है, पूर्णांक और दशमलव के रूप में। तो इसमें
पहला जो पार्ट है पूर्णांक, इसको भी हमने प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, आवाज, भाज्य से आवाज और संपूर्ण संख्याओं के रूप में इसको बांट दिया। लेकिन सबसे पहले अपन पूर्णांक किसे कहते हैं ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो पूर्णांक तो आपने मैथ्स के अंतर्गत जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं आती है, शून्य भी आती है उसमें, और धनात्मक संख्याएं भी आती है। जो संख्या है 3 प्रकार से उसमें डिवाइडेड रहती है, ऋणात्मक रूप में, शून्य के रूप में और धनात्मक रूप में। ये सारी संख्याएं मिलकर ही पूर्णांक कहलाती है। मतलब जो सारे अंक है वो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे कि आपने अंक पढ़ रखे हैं, 0 के इधर तो होते हैं आपके पॉजिटिव धनात्मक अंक, और ये चले जाते हैं इनफाइनाइट, जिसे आप इन्फिनिटी भी बोलते हैं। और जब 0 से इधर हम आते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इसको आगे बढ़ाते जाओ, ये माइनस की संख्याएं हो गई, और ये माइनस की इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक बढ़ते हैं। तो जो ये सारी संख्याएं ही पूर्णांक कहलाती है। तो ये तो हो गया आपके पूर्णांक की बात। अब पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं आती है, तो इसको मैं आप फटाफट इसमें ही समझा देता हूँ 1 टाइम्स। तो जो 1 से लेकर अनंत तक की जो गिनी जाने वाली संख्याएं होती है वो ही कहलाती है आपकी प्राकृत संख्याएं। फिर दूसरे नंबर पे आ गई पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, इस 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन गई है, और माइनस के अंक भी जब शामिल कर लिए जाते हैं तो वो बन जाते हैं पूर्णांक। तो ये पूरी लाइन जो रिप्रेजेंट हो रही है पूर्णांक के लिए है। और अगर मैं अलग से अब मैं बोलूं प्राकृत संख्या, पूर्णांक का एक भाग है ये, तो मैं इसको नंबर 1 डाल लेता हूँ। प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर के अंदर मैंने पहले आपको समझा चुका हूं कि 1 से लेकर सभी गिनी जाने वाली संख्याएं अनंत तक, यही कहलाती हैं आपकी प्राकृत संख्याएं। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इसके जब इन प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो जो ग्रुप आया है पूरा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, यही आपका कहलाता है, यही कहलाते हैं आपके होल नंबर्स। ये सारी संख्याएं जो है, सारे नंबर्स जो है वो होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में ये हमने नंबर सिस्टम का चार्ट क्रिएट कर लिया था। इसमें वो सारी चीज़ें मैंने एक बार राइट कर दी थी जो कि हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ चुके थे पूर्णांक के बारे में और प्राकृत संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में, जैसा कि ये वाला। सम संख्या, इवन नंबर,
तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है क्या कहलाती? सम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभाजित, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी सम संख्याएं कहलाती है। और जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं इस प्रकार जो आएंगी वो सभी 2 से विभाजित संख्याएं होंगी। तो आपने सम संख्याओं के बारे में जाना। अब चलते हैं नंबर 4 पर, विषम संख्याओं के बारे में। नॉन डिविजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। जो ये 2 से विभाजित होती है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है। तो 2 से विभाजित नहीं होती है वो कौन सी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इस प्रकार आगे तक जो सारी संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वही कहलाती है विषम संख्याएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं होती है जो कि एक से या फिर स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो एक एवं स्वयं के अलावा एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सॉरी, 1, ये 2, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार आगे तक। यहाँ पे आप देखना कि एक यहाँ पर स्वयं से हो रहा है, एक तो स्वयं से हो रहा है, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। 2 भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा, स्वयं से तो हो रहा है। यहाँ 3 देखा, 3 भी किसी अदर नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 भी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अदर नंबर से जब कोई संख्या विभाजित नहीं होती है
उसमें एक शामिल नहीं होता, अदर नंबर में एक शामिल नहीं होता, एक के अलावा या फिर स्वयं के अलावा, ठीक है ना। तो हमने ये समझ लिया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से जब वो संख्या विभाजित नहीं होती है तो वह ही कहलाती है अभाज्य संख्या। इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में। जैसे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो टोटल आपकी 25 संख्याएं होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्याएं आपका कौन सा हो गया, डिविजिबल नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, जो भी आप लिखना चाहें। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, संयुक्त नंबर ही बोलते हैं इनको, संयुक्त संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पहले अभाज्य के बारे में क्या जाना था, जो किसी अदर संख्या से डिवाइड ना हो। तो भाज्य संख्याओं में क्या आएगा, तो ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जैसे कि मान लो आपकी भाज्य संख्याओं में कौन सी है, 4, स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से क्या होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए, वो ही संख्या क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ लिख देता हूँ 1 टाइम, सॉरी, एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वो ही कहलाती है आपकी भाज्य संख्या या संयुक्त संख्याएं। तो एक तो हो नहीं सकती, 2 यहाँ हो नहीं सकती, 3 भी हो नहीं हो सकती, तब संख्या फर्स्ट संख्या कौन सी होगी आपकी, 4 हो गई है, 6 हो गई है, 8 हो गई है, 9 हो गई है, 10 हो गई है, और यहाँ ये 12 हो गया है, 14 हो गया है, एंड 15 हो गया, 16, इस प्रकार आगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, संयुक्त नंबर किसे कहते हैं। पॉइंट है आपका 7 पॉइंट, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में अपन जानते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं, ऐसी 2 संख्याएं आती है या जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF 1 आए, वो ही क्या कहलाती है, आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मैं यहाँ आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक
दूसरे का भाग नहीं जाए, नहीं जाए। या फिर चलो एक इसकी प्रॉपर्टीज में हो जाएंगी, डिफाइन भी हो जाएगा। तो पहला तो हो गया ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे से भाग ना जाए, और एक और इसकी शर्त ये है कि एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो, एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो। विभाजित ना हो। या फिर दोनों का एसीएफ जो है वो एक आए, वो ही कहलाती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं। इसको लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं का HCF महत्तम समवर्तक एक आए। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने लिया एक 5 और एक 7। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्यों है इसकी शर्तें अपन देख लेते हैं। दोनों संख्याएं जिनमें एक दूसरे से भाग नहीं जाए, 5 का 7 में भी नहीं जा रहा और 7 का 5 में भी नहीं जा रहा, तो ये भी शर्त पूरी हो गई। एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो। अब इसमें एक को नहीं रखना है, एक के अलावा, एक के अलावा अदर संख्या, जैसे 2 से भाग इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, 3 से भाग इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, मतलब किसी एक संख्या का दोनों विभाजित ना हो, एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो। और थर्ड आ गया दोनों संख्याओं का एचसीएफ। आप एचसीएफ निकालोगे तो वैसे ही एक आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 और 9। 7 और 9, 7 का 9 में भाग नहीं जा रहा, 9 का 7 में भाग नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, एक ही संख्या से दोनों विभाजित भी नहीं हो रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित कर दे एक के अलावा। और अब जब दोनों एक दूसरे विभाजित नहीं हो रहे तो आपको उनका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा। इसकी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कुछ, जैसे कि दो अभाज्य संख्याएं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसे कर देता हूं। दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं सदैव कैसी होती है? सहअभाज्य होती है, सहअभाज्य होती है। उदाहरण यहीं पे देख लीजिए, ये 5वीं अभाज्य संख्या थी, ये 7वीं अभाज्य संख्या थी, तो ये भी क्या हो गई आपकी सहअभाज्य संख्या। अदर देख लीजिए, मान लो मैं इधर आपको दिख रहा होगा, इधर दिखा देता हूँ, ये हमने एक अभाज्य संख्या समझी, यह 3 है और ये 5। इस 3 में ना 5 का भाग जा रहा है ना 5 में 3 का जा रहा है, तो ये 3 और 5 भी क्या बन जाएगी आपकी सहअभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। इसी प्रकार और कोई सी दूसरी ले लीजिए, 11 और 13 एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा, तो ये भी सहअभाज्य संख्या के बन जाएंगे। कहने का मतलब दो अभाज्य संख्या हमेशा क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक और आप इसके बारे में जानकारी है कि सहअभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक भी नहीं है। कभी कभी ये हो जाता है कि सहअभाज्य संख्या तभी होंगी जबकि दोनों अभाज्य संख्या, ऐसा जरूरी, ये शर्त कंप्लीट नहीं है कि आप तभी उसको सहअभाज्य माने जब दोनों की अभाज्य संख्या, ऐसा जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट एक और है, दो लगातार संख्याएं जो अभाज्य आए, ये लिख लेते हैं, तो लगातार संख्याएं सदैव क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। उदाहरण देख लीजिए यहीं पर, 1 2
चलो इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है आपको? यस, इधर 1 के बाद 2 आता है, आवाज संख्या हुई। ओके, 2 के बाद 3 आया, ये भी आवाज संख्या हुई। देखो 2 से 3 ना, 3 से 2 कट रहा है। 3,4 ये भी आवाज संख्या हुई। 4,5 ये भी आवाज संख्या हुई। तो इस प्रकार जो लगातार जो संख्या आती है वो सदैव सहवाज्य होती है। नेक्स्ट, इसी का एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे अपने लिख लिया था। दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कैसा होता है? 1 होता है। तो ये सहवाच्य संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी आपको मैंने दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में लिख देता हूँ आपके लिए मैं, कंप्लीट नंबर्स। अब कंप्लीट नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसके, ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो संख्या क्या कहलाती? संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में जाएगा अच्छे से। एक जैसे कि मान लो 9 लेते हैं, 9 के गुणनखंड करते हैं। 1 होता है, एक 3 भी होता है और एक स्वयं भी होता है, लेकिन स्वयं इसमें नहीं लेते हैं। ध्यान रखना कि इसकी शर्त स्वयं के लिए नहीं। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़कर, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ सभी गुणनखंड स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर, ठीक है ना। तो इनका जब योग किया तो कितना आया? 4। तो कहने का मतलब 9 एक संपूर्ण संख्या नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं, ये भी नहीं है। 8 लेते हैं। अब 8 का एक गुणनखंड 1 होता है, 2 भी होता है एंड 4 भी होता है। इस प्रकार मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कॉमा लगाना था, चलो कोई बात नहीं, कॉमा। तो ये 8 की गुणनखंड लिखे आपने 1, 2, 4 एंड इसके अलावा स्वयं 8 होता, 8 हम लेते नहीं। अब इनका ऐड करते हैं, 4, 2, 6 और 1, 7, तो बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, कंप्लीट नंबर। इसी प्रकार एक और कुछ ले लेते हैं, सपोज 12 लेते हैं। तो 12 के गुणनखंड 1 हो गया एंड 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 नहीं होता है, 6 होता है, 1, 7, 8। अब इसके आगे तो हो ही नहीं सकते हैं, स्वयं 12 ही आएगा। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। ये भी नहीं हुआ, इनका एडिशन 16, ये भी गलत हो गया, मतलब ये कंप्लीट नंबर नहीं है। एक देखते हैं अपन, एक और उदाहरण लेते हैं 6। इसका एक फैक्टर 1 होता है, 2 से भाग चला जाता है, 2 भी होता है, 3 से भाग जाता है, ये भी एक फैक्टर हुआ इसका। इसके आगे इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, स्वयं 6 ही आएगा इसका फैक्टर। चलो इन फैक्टर्स को ऐड करके देखते हैं, 3 और 2 5 और 1 6। इनका एडिशन कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 6 एक कंप्लीट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स, हमने आज आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या एंड सहवाच्य संख्या और संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर्स के बारे में डिटेल्स इसमें जान लिया है। तो फ्रेंड्स,
कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।